आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे 2024 में बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इस पर्व को मनाने की शुरुआत कब से हुई। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो आम तौर पर फरवरी में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है जो ज्ञान, संगीत और शिक्षा की देवी है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसी कारण जिस दिन से बसंत की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी जीवन में नई चीजें शुरू करने का एक शुभ दिन है। अब हम जानेंगे बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। बसंत पंचमी जीवन में नई चीजें शुरू करने का एक शुभ दिन है। बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश के दिन नए घर में प्रवेश करते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं या महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करते हैं। इस त्योहार को अक्सर समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। बसंत पंचमी के साथ यह माना जाता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है, जो फसलों और कटाई के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कड़ाके की ठंड के बाद इस त्योहार को बसंत का पहला दिन फसल काटने का समय माना जाता है। क्योंकि भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यह समझ में आता है कि यह त्योहार भारतीयों के दिल में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इसलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। कैसे हुई बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी। भगवान ब्रह्मा ने उनसे कुछ बजाने का अनुरोध किया ताकि पृथ्वी पर सब कुछ शांत न हो। परिणाम स्वरूप देवी ने कुछ संगीत बजाना शुरू कर दिया। तभी से उस देवी को वाणी और ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें वीणा वादिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने वाणी, बुद्धि, बल और तेज प्रदान किया है। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आदि शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था।
वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाले देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में आद्य शक्ति अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा प्राप्त होती है। आदि शक्ति के यह तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जगत विख्यात हैं। वसंत पंचमी के दिन को माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी कहलाई जाती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार के रूप में सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है। आप सभी को भी वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।